अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन सेट है। इसका लेबल कुछ इस तरह से भी होता है और इसका लेबल कुछ इस तरह से भी होता है और ये आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। कॉटन सेट होता है, बहुत ही नीट और इजी, इससे नीटनेस आती है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। लेस को किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से ये वाला थ्रेड लिया कीजिए, ये बहुत ही अच्छे से लेस बनाता है और ये कंफर्टेबल भी होता है। इसमें किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल नहीं होती है। इसकी आप 2 या 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिंगल लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल लेयर को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो 1.0 mm की हुक भी यूज़ कर सकते हैं और 1.25 mm की हुक भी इसके साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो आज का हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा हैवी लुक में है, बट हमें फर्स्ट टाइम में ही बनाना है। 2 या 3 रोज़ में नहीं बनाना है। फर्स्ट रो में ही हमने अपना पैटर्न को कंप्लीट करना है और थोड़ी सी हैवी लुक वाला डिज़ाइन है, यानी 2 या 3 स्टेप्स में वो एक फ्लावर बनेगा, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। उसके लिए हमें ऐसा बेस रो की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बेस रो बना लीजिए। पहले सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल बेस रो बना लीजिए और साथ में उसको अपने प्रेस कर लीजिए। अपने फैब्रिक को अच्छे से एजिस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने डिज़ाइन को स्लिप नॉट लेते हुए। एज़ यूजुअल हम अपने साइड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और इसको फ्रंट साइड से अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से फर्स्ट टाइम हमने ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया हमने विदाउट एनी डिस्टेंस। 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं अपना एक पैटर्न बनाने के लिए। कुछ इस तरह से 1, ये हमारा 2 विदाउट एनी डिस्टेंस, बस साथ साथ जितना भी थोड़ा सा साथ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना कि खिंचाव नहीं आए और बहुत ज़्यादा बिल्कुल पास भी नहीं बनाना कि वो बहुत ही एक दूसरे के ऊपर नज़र भी नहीं आए। इस तरह से ये हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे बन जाते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है 1 2 3 और ये 4 चेन ही बनानी है 4th वाले सिंगल क्रोशे के एज पे। और फिर बैक पे जाते हुए हमने जो वेरी फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था बैक साइड से हमने उस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 चेन का एक गैप बन जाता है। अब फ्रंट पे आके हम क्या करेंगे, इस 4 चेन के एज पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस 4 चेन के क्रॉस में। 1 डबल क्रोशे, 2 और ये हमारा 3, यानी कि 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करेंगे हम। 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग हो गई। सेंटर में हम 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए फिर से बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। 4th वाला डबल क्रोशे जो होगा हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे जितना इसका डिस्टेंस बनेगा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसको ढीला भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से हमने 4 सिंगल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करनी है जैसे हमने स्टार्टिंग पे की थी। ये 1 सिंगल क्रोशे काउंट होगा हमारे पास। ये हमारे पास हो गया 2 3 4 हमने सिंगल क्रोशे बना लेने हैं इस पैटर्न के बाद। और फिर यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन ले लेना है। बैक पे जाते हुए यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। ये 3 चेन के बाद ये जो हमारे पास सेंटर में हमने 3 चेन बनाया था फर्स्ट पैटर्न में, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे 4 टाइम। 1 2 3 और 4। ये वाला पैटर्न हम बैक साइड से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट में फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 4 प्लस 4 सेंटर में 3 चेन का गैप, इसकी काउंटिंग कंप्लीट करते ही 1 2 एंड 3 चेन लेना है। और इसको क्या करना है, इस वाले पैटर्न को हमने नीचे वाला जो पहले वाला पैटर्न था उसका जो वेरी फर्स्ट स्टेप था वहाँ पे हमने 3 चेन के एज पे इसको अटैच कर देना है बैक साइड से। इसको अटैच करते ही 1
2 3 चेन लेना है और फिर फ्रंट पे आ जाना है। तो इस तरह से ये हमारे पास वन साइडेड पैटर्न बनेगा और इसी पैटर्न पे हमने एक लास्ट स्टेप करना है। कुछ इस तरह से हम 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे आए हैं, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशे का बल लेंगे। अब की बार हमें क्या करना है, इस सारे पैटर्न को क्रॉस करते हुए ये जो सेंटर में 3 चेन हमने बैक साइड से बनाया था, डबल क्रोशे इसके क्रॉस में बनाना है 1 और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 3 चेन बना लिया, इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये एक पीकॉट बन जाएगा। अगेन डबल क्रोशे का बल लेंगे और यहीं पे इसी 3 चेन पे, यानी कि ये जो एज पे हमारे पास 3 चेन है उसके क्रॉस में हमने इस तरह से 7 डबल क्रोशे प्लस 7 पीकॉट्स बनाने हैं। इस तरह से हर डबल क्रोशे के क्रॉस में हम पीकॉट बनाते जाएंगे और यहाँ पे हम ये जो 3 चेन का गैप है वहीं पे हम अपने डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाया, इस 3 चेन को डबल क्रोशे के क्रॉस में ऐड किया। अगेन डबल क्रोशे 1 2 3 चेन, 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमने ये 7 पीकॉट्स बनाने हैं 7 डबल क्रोशे के साथ। 1 2 3 और ये हमारा 6 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन, इसको भी 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा लास्ट 7 के एज पे भी 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसका पीकॉट हम इस तरह से बनाएंगे। और जब हमारा ये वाला पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करना है, हमने यही से हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो हमने बैक साइड से हमने 3 चेन अटैच किए थे डबल क्रोशे, 3 चेन हम इस गैप में करेंगे, 4 डबल क्रोशे करेंगे और 5 वाला डबल क्रोशे हम फैब्रिक के साथ करेंगे, यानी टोटल 5 डबल क्रोशे बनाएंगे इस गैप पे। 2 हो गया हमारे पास, 3 4, ये 4 हो गया हमारे पास। 5 वाला डबल क्रोशे मैं यहाँ पे बनाऊंगी ताकि ये हमारा फैब्रिक के साथ भी अटैच रहे और हमारी डिस्टेंस भी सही रहे। इसको हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे जैसे हमने पहले वाला गैप रखा है। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन में 2 टाइप्स के गैप आएंगे। इस तरह ये हमारे पैटर्न की डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। फर्स्ट वाला पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने सेम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। कुछ ये वाली सेकंड रो हमने बैक साइड से बनाई है और फर्स्ट और ये जो लास्ट वाली रो है ये हमने फ्रंट साइड से बनाई है। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। मैं इसको एक बार फिर से बना के दिखाऊंगी आपको ताकि आइडिया हो जाए कि हमने सेकंड पैटर्न कैसे बनाना है। और सेंटर में आप जितना चाहें गैप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेंटर में 3 चेन का गैप रखूँगी, यानी कि ये जो गैप है ये वाला गैप जितना हमारे पास ये चल रहा है इतना ही गैप एक एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि वो 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप रहे। जैसे ही हमने ये वाला फिनिश कर लेना है 1 2 3 चेन लेते हुए इसको इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करना है। तो ये हमारा गैप रहेगा। इसके बाद हमने फिर से 4 सिंगल क्रोशे जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाए थे विदाउट एनी डिस्टेंस वो बनाने हैं और फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे हमारे पास ये हो गया, 2 3, ये हमारे पास हो गया 4 डिस्टेंस हमारे पास सिंगल क्रोशे कंप्लीट होते ही जैसे ही इसके बाद हम इसके एज पे लेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन को बैक पे जाना है और इन्हीं में से जो पहले वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे था उसके क्रॉस में इससे 4 चेन को सिंगल क्रोशे करके फ्रंट पे आ जाना है। सो यहाँ पे हम फ्रंट साइड पे आते हुए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इस 4 चेन के क्रॉस में, 1 डबल क्रोशे 2 एंड 3 प्लस 3 चेन 1 2 एंड 3 और अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमें 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग करनी है। 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे, इस तरह से हम इस पैटर्न को फ्रंट साइड से बना लेंगे। 2 डबल क्रोशे, 3 4। अच्छा, 4 को बनाते ही इसको अपने ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको दूर नहीं लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बनाएंगे, यानी कि जो हमने फर्स्ट में अपना पैटर्न का डिस्टेंस रखा है उसी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इसको अटैच करने के बाद फिर से हम 4 सिंगल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस लेंगे। 2 हो गया, 3, ये हमारे पास हो गया 4। फोर्थ के बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे, 1
2 and 3। इसको बैक पे जाते हुए इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न रहेगा। तो इसको बैक पे आना है, 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो 3 चेन हमने एज पे बनाया था इसके क्रॉस में हमने 1 डबल क्रोशे, 2, 3 डबल क्रोशे और ये 4, फिर से 4 डबल क्रोशे प्लस 3 डबल क्रोशे, सॉरी प्लस सेंटर में 3 चेन, 1 2 3 और फिर से 4 डबल क्रोशे। ये वाला पैटर्न हम बैक साइड से करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 3 और ये हमारे पास हो गया 4th के बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और इस 3 चेन को हमने जो पीछे इससे पहले वाला पैटर्न बनाया था फर्स्ट पे स्टार्टिंग पे उसके यानी वेरी फर्स्ट पॉइंट पे हम इसको अटैच कर देंगे बैक साइड पे। यहीं से फिर हम वापस फ्रंट पे आएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 स्टेप्स हमारे इसके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहीं पे फिर 1 2 3 चेन लेना है प्लस डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस गैप में हमने इस तरह से डायरेक्ट डबल क्रोशे बनाते हुए इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन प्लस पी कॉट बनाना है। 1 टाइम हो गया। इसी गैप में हम इसको 7 टाइम रिपीट करेंगे। 2 ये 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इसका पूरा का पूरा पैटर्न बना लेंगे 7 पी कॉट्स प्लस 7 डबल क्रोशे के साथ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने डायरेक्ट 7 कंप्लीट करने के बाद ये जो गैप हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। सो यहाँ पे हमने 7 अपने कंप्लीट कर ली हैं डबल क्रोशे प्लस पीकॉक्स। तो ये बिल्कुल एक पीकॉक के विंग्स की तरह से हमारी ये शेप बन जाएगी फ्लावर की 7 के साथ। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बाल ले लेना है और डायरेक्ट हमने ये जो गैप फ्रंट साइड से हमें नज़र आ रहा है इसके क्रॉस में डबल क्रोशे बनाते हुए 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4। जब 4 वाला डबल क्रोशे बना लेंगे 5th वाला डबल क्रोशे हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे और इसको हम अटैच कर देंगे इतने ही डिस्टेंस पे जितना हमने पहले डिस्टेंस लिया था और फिर से हम अपने नए पैटर्न के लिए डिस्टेंस के साथ चलते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन नज़र आता है और मुझे तो पर्सनली ये बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ी सी हैवी लुक भी आ जाती है और हमें 2 या 3 रोज़ का झंझट भी नहीं करना पड़ता। यानी एक रो बनाई, फिर उसको थ्रेड को कट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से ये फर्स्ट रो में ही बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन हैवी लुक में बनता है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी अगर मज़ीद आपने विड्थ बढ़ानी है तो आप इसकी बेस रो में 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं, डबल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं। इस तरह से आप इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसको फिनिश करके यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशे बना के यहीं से भी अपना पैटर्न बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन नज़र आता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए लेंथ में हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत नज़र आता है ये वाला। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट चंद फ्लावर्स ही बनाए हैं और कितनी हैवी लुक के साथ ये वाली लेस की डिज़ाइन नज़र आ रही है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे मैंने पहले वाला पैटर्न बनाया है, पहले और दूसरे में से मैंने इस तरह से डिस्टेंस रखा है। आप इस तरह से भी डिस्टेंस ले सकते हैं और फिर आप इस तरह से भी डिस्टेंस ले सकते हैं और आप इस डिस्टेंस को ख़त्म भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है क्रोशे से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।